डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, हम लोग लास्ट से डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ सिंपल प्रॉब्लम देख रहे थे। सी को सॉल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन तब आता है जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसमें सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है। मैंने लास्ट डे एक आई थिंक इसका एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जो आप लोगों ने सॉल्व भी किया था, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे और उसमें भी कहा गया था लिमिट अगर हम यूज़ करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का लिमिट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सब्स्टिट्यूटेड लिमिट भी रखना होगा, और अगर एक्चुअल लिमिट ले रहे हैं तो अगर जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है उसका वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोगों को देखना था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं, देन सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली कोई भी इंटीग्रेशन है तो आपको पता है a टू b अगर लिमिट है और उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन हाईएस्ट जो भी हायर लिमिट होगा आपका मैक्सिमम लिमिट माइनस जो टर्म है वो लिमिट, ये हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर हम लिमिट का में सब्स्टिट्यूशन डाल के सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से लिमिट को सॉल्व करते हैं, देन दोनों के लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लाइक देखिए, a टू b अगर हमारा इंटीग्रल का लिमिट है और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और इस फंक्शन x को आप t से रिप्लेस कर रहे हो तो दोनों का लिमिट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये बताता है, अगर फंक्शन का लिमिट a टू b है एफ एक्स डी एक्स और उसी लिमिट को आप इन्वर्स कर दें, a टू b को b टू a कर दें, देन जो वैल्यू होगा इंटीग्रल का वो वही होगा, बस नेगेटिव साइन हम उस पर इम्पोज कर देंगे। और नेगेटिव साइन का मीन क्या करता है, जस्ट आप जो ले रहे हैं मेजरमेंट वो इनवर्स में ले रहे हैं, बिकॉज आपको पता है इंटीग्रेशन जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ नेगेटिव एरिया का मतलब कुछ नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस इंटीग्रल का वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो साइन होगा जो अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी, अगर लिमिट हमारा a टू b है एफ एक्स डी एक्स, देन हम इस ब्रेक कर सकते हैं, कोई एक मिड पॉइंट ले लें a टू c एंड c टू b, उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके सब करें। एक ठीक है, तो हमारा लिमिट होगा वो ब्रेक हो जाएगा
ए टू बी है, सो हम ए टू सी एक कोई भी मिड पॉइंट ले सकते हो, मिड पॉइंट भी ले सकते हो, कोई और भी पॉइंट हो सकता है। सिंपली आपको दो पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेशन करना है। कहीं भी अगर मान लो पूरा एरिया अगर आप कवर कर रहे हो, लाइक मान लीजिए अगर आपके पास एरिया है, ये पूरा कवर करना है और आप एक में मिड पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, या फिर मिड होगा या फिर कुछ भी होगा, ये एरिया एक बार कवर करते हैं, देन प्लस साइन दूसरा एरिया ये कवर, तो ये हम कर सकते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी आपका इंटीग्रेशन का ये होता है। कभी वो मिड पॉइंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मिड पॉइंट हो जाएगा तो वो आपका बोला जाए तो फिर एक इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन को फ्रेम अप करता है। So this was the third property. नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम a टू b लिमिट है हमारा फंक्शन का, देन आप इस लिमिट को, जो लिमिट गिवन है a और b, उसको ऐड और ऐड कर दो इस टर्म में, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ये भी इसके इक्वल होगा। कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा किया जाता है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता, और हमेशा हम लोग ये करके चेक नहीं कर देंगे। जब क्वेश्चन का अगर फॉर्म वैसा है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये टर्म यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ टर्म है, और दोनों को ऐड कर दो तो एक सिंपल टर्म मिल जाता है, जो फंक्शन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उस केस में हम ऐसा करते हैं, दोनों लिमिट्स को यहाँ ऐड कर लेते हैं, माइनस एक्स, ये भी फंक्शन का जो वैल्यू होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। नेक्स्ट है 0 to 2a, अगर है तो इसको तो ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट वाला मैंने कहा, 0 से a तक एक बार सम कर दो, फिर 0 से a तक दोबारा सम कर दो, दोनों का ओवरऑल सम कर लो, तो ये भी हम कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे क्या किया है, 0 to a, देखना यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों को सम अप करके माइनस एक्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। 0 से एक बार में सम कर दिया, 0 से दोबारा सम कर दिया, देन जो फंक्शन आ गया वही हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। सो इन सारे प्रॉपर्टीज का अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जो इजीली सॉल्व ना हो, तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा बहुत सारा इंटीग्रेशन में फंक्शन मिल जाएगा जो कि इजीली सॉल्व नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका सॉल्यूशन बहुत इजीली नहीं मिल रहा हो। उस केस में हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, हमेशा ये अप्लाई नहीं होता। अब यही प्रॉपर्टी जो है इसी का देखो, ये दूसरा सब्स्टिट्यूट है, एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, 0 to a, इन दोनों का सम कर दिया माइनस एक्स, सो 0 और a ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, सिंपली माइनस एक्स। सो ये प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड है, जो आपने यहाँ फोर्थ पे देखा वही सिक्स्थ पे। सिमिलरली 0 to 2a अगर हमारा इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा। अगर 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स हो जाए, माइनस एफ एक्स मीन्स जो फंक्शन आ रहा है उसका सेम रिजल्ट आए बट नेगेटिव साइन हो जाए, इन दैट केस इस फंक्शन का, इस डिफरेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस इंटीग्रल का वैल्यू। सिंपली आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसका वैल्यू 0 लिख सकते हो। अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि आपने ये सॉल्व किया और उसका फंक्शन सेम आ जा रहा है विथ माइनस साइन, जो ये एफ एक्स है एग्जैक्टली वही आ जा रहा है विथ माइनस साइन, इन दैट केस उसका वैल्यू 0 रख दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन ऐसा फंक्शन दे दिया जाएगा जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप सिंपली उसको 0 लिख सकते हो विद दिस प्रॉपर्टी, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा बट उसका ट्रिकी आंसर हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिया जाए, आपको ये सॉल्व करना है, कुछ इंटीग्रेशन का फंक्शन दे दिया जाए, आप बस ये चेक करो
ये ऐसा फंक्शन है या नहीं। अगर ऐसा फंक्शन है तो उसका वैल्यू 0। अगर ऐसा फंक्शन है दैट मीन्स 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स आ रहा है, तो वो जो भी इंटीग्रल है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली यही जो प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल किया गया है एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है। अगर -a to a है फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स और एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब ही ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, जो आपका शुरुआत में लिखा जो हम लोग लिमिट चेंज करके लिख रहे थे इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन टाइम्स दिस फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू आपका बस ये है, यहाँ पे हम लोग लिमिट, यहाँ हम लोग लिमिट के हेल्प से ये फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ लिमिट का यूज नहीं कर रहा है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन हो, देखिए log tan x dx 0 to π/2 है, शो करना है 0 है, शो करना है तब तो फिर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का हेल्प ले सकते हैं। और अगर सो दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी है। इन दैट केस अब देखिए इंटीग्रल हमारा ये है और आपको पता है एक प्रॉपर्टी है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 0 to a अगर हमारा लिमिट है तो a माइनस एक्स फंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a यहाँ पे जो भी है ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है एफ a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अब यही चीज यहाँ अप्लाई किया गया है। 0 to π/2 a की जगह हमारा π/2 है, log फंक्शन हमारा है log tan x, सो log tan a की जगह क्या है π/2, सो π/2 माइनस एक्स। और आपको पता है tan π/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा cot x। सो सिंपली log cot x dx ये हमारा फंक्शन मिल गया इंटीग्रेशन। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, log cot x dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो log cot x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास tan इनवर्स x के फॉर्म में मिल जाता है 0 to π/2। और ये जो फंक्शन है वो माइनस साइन के साथ ये दे रहा है, मतलब जो रिजल्ट हमारे पास पहले से था log tan x dx विथ पॉजिटिव साइन, यहाँ पे वो नेगेटिव साइन के फॉर्म में मिल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दोनों इंटीग्रेशन को हम सम कर रहे हैं। द फर्स्ट इंटीग्रल जो आई था वो और सेकेंड इंटीग्रल जो है आई वो, अब दोनों को ऐड करो। फर्स्ट इज आई सिंपल इंटीग्रेशन और ये जो है वो माइनस आई है, दोनों को सम करोगे दैट इज इक्वल टू 0। सो 2i इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज में आई को ऑब्वियसली दोनों का सम अगर 0 है तो i इज इक्वल टू 0 एंड इफ i इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दैट फंक्शन इज 0। ये प्रूफ किया है ऐसे। देखिए क्या किया है फिर से एक बार। हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम अपर लिमिट को बाय दिस प्रॉपर्टी 0 to एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो भी है आपका a माइनस एक्स, जो लिमिट है a माइनस एक्स भी कर सकते हो अपर लिमिट माइनस एक्स, या फिर दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, ये दोनों एप्लीकेबल है। बट यहाँ तो 0 है लोअर लिमिट, तो ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस एक्स हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन में π/2 है, सो tan π/2 माइनस एक्स, tan π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot x dx। सो log cot x dx, ये टर्म अगर हम इंटीग्रेट करते हैं
then that is equal to tan इनवर्स x। अब इस फॉर्म में हमारे पास मिल जाता है log tan इनवर्स x, और ये जो साइन है देखो यहाँ पे वही फंक्शन है विथ, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस, सो i इज इक्वल टू 0, 2i इज इक्वल टू, दोनों को सम कर लो, दैट i इज इक्वल टू 0। ये टर्म और वो टर्म दोनों अपोजिट है, और यहाँ पे ये भी एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो हमारे पास 0 वैल्यू आता है। एक ये भी प्रॉपर्टी थी जिसके थ्रू हम ये बोल सकते थे दोनों 0 होगा। दैट मीन्स अगर आप ये फंक्शन ले रहे हैं 0 to a वाला, ये वाला प्रॉपर्टी, अगर ये वैल्यू है 0 से लिमिट और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए, इन दैट केस ये वैल्यू 0 हो जाती है। अपर लिमिट माइनस एक्स अगर हम कर रहे हैं और ये माइनस एफ एक्स आ जाए, जो कि अभी हमारे केस में आया है, इन दैट केस ये वैल्यू 0 हो जाती है। सो यहाँ से भी इस प्रॉपर्टी में, यहाँ दो प्रॉपर्टी अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ये वाला और एक वो वाला, तो दोनों हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि वो वैल्यू 0 होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए तो ये वाला बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए तो क्वेश्चन बी में बन जाएगा, बनेगा या नहीं ये बताओ। हम ट्राई करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपका यही होगा बेसिकली, प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी है इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यही दो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन से सिर्फ आपका यही दो टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन जो भी डेफिनेट इंटीग्रल है वो, और एक कंसिडर करो वो वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में एरिया के टर्म में। और एरिया के टर्म में जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे इंटीग्रेशन आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें मैं वही प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई माइनस 0 करके। कर सकते हो, पाई प्रूफ करना है ना, इसमें पाई प्रूव करना है तो एक्स की जगह पर मैम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 0। कर सकते हैं। पाई माइनस 0 नहीं, पाई माइनस एक्स होगा ना। इसमें पाई 0 तो ऐड होगा, पाई माइनस एक्स होगा।
जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में था ना, ये लिमिट चेंज कर लो, आई का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग एक आई ओरिजिनल वाला फंक्शन रख लो, एक जो लिमिट चेंज करके लाए हो उसको दूसरा आई कर लो। सो दोनों को फिर से सम कर दो जो फंक्शन आ रहा है, फिर वहां से आई का वैल्यू इंटीग्रेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। टू आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? डेफिनेट इंटीग्रेशन में खैर यहाँ तो प्रूफ करने दिया है तो रिजल्ट तो पता ही है, बट अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी दे तो ये ध्यान रखना हमेशा रिजल्ट जो है वो कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा, जब भी आएगा कांस्टेंट नंबर आएगा। जैसे इस केस में कांस्टेंट आया समथिंग 0, इधर पाई, तो कुछ भी एरिया के टर्म में कुछ भी वैल्यू आएगा मैथमेटिकल। देखो एक, देखो कैसे बना आपसे, किसी से सॉल्व हुआ है? नहीं। देखो क्या करना है, पहले तो आप लिमिट चेंज कर लो 0 से π/2। पाई इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि अगर हमको साइन एक्स का वैल्यू नहीं भी पता इन केस, तो अगर हम पाई से घटाते हैं तो कॉस में कन्वर्ट करना चाहें या फिर पाई से जो वैल्यू रिलेट करके उस आंसर मिल जाता है, तो यहाँ इसलिए हम लोग ये पाई से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब एक्स जो भी है ओरिजिनल वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम पाई से घटा देंगे। जब पाई से घटाओगे तो क्या होगा, पाई पाई माइनस एक्स आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। देखिए ये हमारा फंक्शन है पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, एक्स का वेरिएबल यहाँ भी था और एक्स यहाँ भी वेरिएबल है, सो दोनों को रिमूव कर दिया, मतलब पाई माइनस एक्स कर दिया। जब पाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें मिला। यहाँ से भी हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कंडीशन में नहीं है, फिर मैंने क्या कहा, आप इन दोनों को सम कर दो। सम करने से क्या होगा, ये भी आई का वैल्यू है और ये भी आई का वैल्यू है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एलएचएस में तो आई प्लस आई 2i मिल जाएगा, एंड दिस साइड दिस प्लस दिस, यहाँ देखो x प्लस पाई माइनस एक्स ये वाला टर्म आता है, x प्लस पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, पाई यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। मतलब पाई टर्म जो है वो आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका है जो कि आपको प्रूफ करना था, और यहाँ बच गया है 1 प्लस साइन एक्स। अब इस 1 प्लस साइन एक्स को आपको सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं मिला, इन दैट केस आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइजेशन करते हैं ना, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो,
नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने से क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन एक्स आपका न्यूमरेटर में आ जा रहा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जा रहा है। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो सिंपली इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, सो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक एक्स। सो ये टर्म हमारा फंक्शन मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है tan एक्स होता है, और tan एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। उसके बाद लिमिट है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए। tan पाई का वैल्यू क्या होता है 0, सेक पाई -1, जो भी कॉस का होगा वही आपका होगा ये वैल्यू। यहाँ पे tan 0, 0 सेक 0 1 वैल्यूज को रख दिए, दिस इज 2 पाई, और ये आपको 2 पाई आ रहा है, 2y इज इक्वल टू 2 पाई, सो y इज इक्वल टू पाई, प्रूफ हो गया है ना। जहाँ पे हमें सॉल्यूशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे अगर सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स दो जगह है, x 1 प्लस साइन एक्स, मुश्किल है करना इसको सॉल्व करना। और जहां इंटीग्रल मुश्किल हो उसी केस में हम ये चीज अप्लाई करते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखना, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए देखना कभी, तो जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, इस इंटीग्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करने के बाद दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करके सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो ज्यादा इजियर हो जाता है और मैक्सिमम केसेस में उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा इन सेम वे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। 0 टू पाई बाई 2, फिर से क्या किया है देखो, 0 से पाई बाई 2 है और हर जगह पाई बाई 2 जो अपर लिमिट है दैट माइनस एक्स कर दिया है। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है जैसे अभी आप सॉल्व किए थे, हर जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, सेम वे में सॉल्व किया हुआ है। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी। उतना करने के बाद क्या हुआ, रूट कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया। फिर से देखो क्या किया है, दोनों को सम कर दिया, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, है ना। आगे सिंप्लीफाई करके बताइए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट इसी तरह का होगा, देखिएगा। जो एडिशन करते हैं उन दोनों के पास दोनों इंटीग्रल को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद होता क्या है ना कि सॉल्यूशन आपको आराम से मिल जाएगा। और यहाँ बहुत आसान हो गया, साइन एक्स, रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स दोनों ऐड करने के बाद सेम टर्म मिल जा रहा है, 1 इंटीग्रेशन 2 मिनट में सॉल्व हो गया, दिस इज 1 dx। दिख रहा है, इस इक्वेशन को ऐड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टर्म मिल गया। सेम टर्म मींस दैट दे विल कैंसिल ईच अदर, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का वैल्यू रख दो सिंपली पाई बाई 2, सो आंसर इज पाई बाई 2। 2 आए और इधर 2 आई है, इधर इधर पाई बाई 4 हो गया। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी तरह से बन जाएगा, जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। इसी तरह एक क्वेश्चन और भी देख लिया हम लोग, देखो इसका आंसर डायरेक्टली ये आ सकता है जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, ये प्रूफ करके ये, या तो क्वेश्चन में दे देगा प्रूफ करो इतना, या तो इसका पूछेगा कि इतना वैल्यू क्या आने वाला है वो बता दो। ठीक है, तो दोनों केस में तो रिजल्ट तो खैर वही लाना है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स।
फिर से हम लोगों ने क्या किया है, देखिए π/2 वाला टर्म दैट माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस sin π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स। सेम टर्म sin π/2 को cos लिख सकते हैं, cos को sin लिख सकते हैं, दोनों टर्म ये आ गया। फिर से दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों मिल गया, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म। यहाँ देखोगे जो इधर पॉजिटिव दिख रहा है, cos x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ cos x नेगेटिव है, यहाँ sin x नेगेटिव है, यहाँ sin x पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर का सारा टर्म तो कैंसिल ही हो जा रहा है जब ऐड करोगे। तो डिनोमिनेटर में आपका जो टर्म आ रहा है वो देखोगे, जब कैंसिल हो गया तो बचा गया हमारे पास, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये टर्म कैंसिल ही हो जा रहा है ना, जीरो हो रहा है, सिंपली जीरो, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो बहुत सारा ऐसा इंटीग्रेशन जो जनरली सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं वो भी आराम से सॉल्व हो सकता है। अगर ऐसे दे दिया जाए इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इस केस में ये आसान हो रहा है, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब लिमिट गिवन हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल भी तभी पॉसिबल है जब लिमिट गिवन हो। अब देखो ये फंक्शन हो सकता है क्या, इस पे बेस्ड कोई प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ये क्वेश्चन करके देखिए तो, 0 से 2a माइनस लगा माइनस x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व करिए, साथ में हर जगह मेथड पे ध्यान दो कि कर क्या रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा, इंटीग्रल होगा, अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा तो आपको लिमिट का जो पैटर्न होगा, आइदर माइनस ए या फिर कोई टर्म वैसा ही कुछ गिवन होगा, और उस पे बेस्ड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर लो। सो इससे आपका काम जो भी है आसान हो जाएगा। इन दैट केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन नहीं आने वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने कहा ना सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर डेफिनेट इंटीग्रल का कोई प्रॉपर्टी यूज हो जाए तब, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा इन दैट केस जहां आप यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। पहले ये चेक कर लो ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होगा देन डायरेक्टली वैल्यू 0 लिख सकते हैं, अगर इवन फंक्शन है तो डायरेक्टली 2 टाइम्स दैट फंक्शन लिख सकते हैं, है ना। और ऑड और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी याद है किसी को? ऑड फंक्शन हम किसे बोलते हैं और इवन फंक्शन? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो जाए तो ऑड फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए, माइनस साइन आपका ये आ जाता है, इन दैट केस ये ऑड फंक्शन है ना। तो अगर ऑड फंक्शन है तो 0। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जा रहा है। इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज एक्स इंटू ई टू द पावर
माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इस फंक्शन में क्या करो, x का वैल्यू माइनस एक्स पुट करके देख लो। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखो, तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा e टू द पावर, अच्छा ये पॉजिटिव x था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर होके ये भी तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो दिस टर्म इज पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ लिखे हैं 1 और प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो भी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बाकी का सारा टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म माइनस आ जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। अगर ऐसा फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ ऑड, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, लिमिट आपका जो है, व्हाट इज द लिमिट, माइनस कुछ कांस्टेंट था ना, माइनस और ए, माइनस ए, अच्छा -3 था, ठीक है, तो माइनस, नो मैम, माइनस ए प्लस ए है, माइनस ए प्लस ए, अच्छा ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस वाला टर्म आ गया, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 0। बस, और ये हमें प्रॉपर्टी से मालूम है, तो प्रॉपर्टी सारा एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से। जैसे देखो शुरुआत में ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये वाला माइनस ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, अगर ऑड फंक्शन है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, अगर इवन फंक्शन है 2 टाइम्स दैट फंक्शन, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी के हेल्प से हम ये लोग ये प्रूव कर सकते हैं, बट हाँ उसके लिए सारा प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है, और कैसे कब इस्तेमाल करना है किस फंक्शन में ये भी ध्यान में होना जरूरी है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना के देखिएगा। आप लोगों के पास बुक होगी ना जिसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होंगे, कॉलेज वाली? यस मैम है। हाँ तो उससे बनाया करो, इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, कुछ तो क्वेश्चंस होंगे ना। हाँ हाँ तो फिर उस पे बनाया करो, और सारे प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये दोनों अगर प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टी की बात करो तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगभग एक ही जैसा है, ये दोनों तो सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है। तो 7th और 8th प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए, ये फंक्शन के फॉर्म में यहाँ 0 to a लिमिट लिया है, और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला फंक्शन उसी पे बेस्ड है 0 to a, मतलब हम मैक्सिमम लिमिट माइनस ए कर रहे हैं। तो आपको अगर कंपैरिजन करके देखिएगा ना तो सारा प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। जो ये प्रॉपर्टी है इसके जस्ट पहले वाला देखिए, तो ये प्रॉपर्टी भी आपका कहीं ना कहीं उसी फॉर्म से बना हुआ है। नेक्स्ट आइए, दोनों टर्म को ऐड कर दिया, ये कर दिया, ये इसी का बना हुआ है ना। अब देखना है अकॉर्डिंगली, वैसे बस अगर याद रहा तो फिर आपका सॉल्यूशन आराम से बनते चला जाएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, मैंने कहा ना आपका जो क्वेश्चन जो अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना वो एक रिवीजन वाला पोर्शन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड ही है क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, वॉल्यूम, यही सब कैलकुलेट करना है। यस मैम। तो इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करो, या फिर जो क्वेश्चंस बने हैं लगता है जो प्रॉपर्टीज पे बन जाएगा आसानी से, तो उसको भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ओके देन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाता है तो फिर एरिया प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यस मैम।